हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर तक पूरा 9 नंबर तक हो गया है। अब हम 10वां नंबर देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट श्री मनोज की मुंबई में नियुक्त हुई है। श्री मनोज था, उसका मुंबई में नियुक्त हुआ है। वहाँ 50 दिन होटल में रह रहा है। मनोज का मुंबई में नियुक्त हुआ है तो वहां पे जाके वो 50 दिन होटल में रह रहा है। ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद नियोक्ता द्वारा दिए गए मकान में रहने चला गया। जब तक नियोक्ता मतलब उसका मालिक उसको मकान नहीं दिया था तब तक वो मुंबई में होटल में रह रहा था और भी 50 दिन रहा। 50 दिन रहने के बाद चला गया किसमें, नियोक्ता के द्वारा दिए गए मकान में रहने के लिए चला गया। ठीक है। निम्न सूचनाओं के आधार पर होटल में रहने की सुविधा का करोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि वो जो 50 दिन होटल में रह रहा था, वहां पे ऐशोआराम जिंदगी जी रहा था, तो वहां पे कितने का उसको लाभ हुआ उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि वो जो सुविधा मिला था उसको होटल में रहने का, उसका मूल्य हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, करोग्य मूल्य निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या सूचना दिया गया आगे, होटल में सबसे पहला ए नंबर में दिया है कि होटल में कमरे का प्रतिदिन का किराया 2000। जो होटल में रह रहा था उस होटल में एक दिन का किराया कमरे का 2000 है। उस कमरे में रहेगा, एक दिन का किराया 2000 है बोल रहे हैं। मूल्यांकन के लिए वेतन दिया है गत वर्ष में 7,30,000। मूल्यांकन यानी कि हम जो इसका कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए हमें एक वेतन दिया गया है 7,30,000 रुपए का है। ये बी नंबर कंडीशन था। अब सी नंबर कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, श्री मनोज से होटल में रहने के लिए नियोक्ता ने राशि वसूल की 200 रुपए प्रतिदिन। देखो हम लोग जो रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन पढ़े हैं, जो अपना असुसज्जित सुसज्जित, जो हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद हम कार की सुविधा का मूल्यांकन जो आगे पढ़ेंगे। इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या जो भी हमारा अनुलाभ या फिर सुविधा होता है उसमें जब मालिक कर्मचारी को सुविधा प्रदान करता है तो अगर मालिक कर्मचारी के वेतन में से कुछ पैसा काट लेता है उस सुविधा के लिए, उस अनुलाभ के लिए, या कुछ राशि वसूल करता है कर्मचारी से, तो जितना वसूल किया जाएगा मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन में से काटा जाएगा या वसूल किया जाएगा, वो राशि माइनस किया जाएगा उसके अनुलाभ में से। कर्मचारी का जो अनुलाभ मिला था कर्मचारी को, उसका जो करोग्य मूल्य होगा उसमें से वसूली राशि को माइनस कर लिया जाएगा। कौन वसूल रहा है, नियोक्ता वसूल रहा है कर्मचारी को। कर्मचारी के सामने बोल रहा है कि मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन पीछे से उसके वेतन का पैसा काट लेता है, तो वो जो वेतन का पैसा काट रहा है वो अनुलाभ की करोग्य राशि में से माइनस होगा। ठीक है, जो करोग्य निकलेगा अनुलाभ का मूल्य, सुविधा का मूल्य, तो जो वसूली राशि होता है उसमें से माइनस किया जाता है। अब इससे हमें बनाना है उसकी होटल में रहने की सुविधा का मूल्यांकन। उसको होटल में 50 दिन रहने के लिए दिया था, तो उस 50 दिन में कितने राशि पर उसको कर देना पड़ेगा या उसकी करोग्य राशि कितना रुपए होगा, उसने की गणना करना है अपने को। तो सबसे पहला श्री मनोज का हम हेडलाइन डालेंगे, तो होटल में रहने की सुविधा का मूल्यांकन, यहां पे हम हेडलाइन डालते हैं श्री मनोज की होटल में रहने की सुविधा का मूल्यांकन, रहने की सुविधा का मूल्यांकन कर निर्धारण वर्ष, ये हमेशा लिखना है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। हो गया हमारा हेडलाइन कंप्लीट। श्री मनोज का होटल में रहने की सुविधा का मूल्यांकन या आय का मूल्यांकन हो जाएगा, या करोग्य सुविधा का मूल्यांकन कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, हेडलाइन डाला जाएगा श्री मनोज की होटल में रहने की सुविधा का मूल्यांकन या सुविधा का, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में गणना करने बोला जाएगा उसी को लेकर हेडलाइन बनाना है। तो यहाँ पे होटल में रहने की सुविधा का मूल्यांकन करने बोला जा रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख दिया श्री मनोज की होटल में रहने की सुविधा का मूल्यांकन कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पे। ठीक है, न्यू बुक जब आएगा 23-24 के लिए बनाएंगे उसका।
तो ये हेडलाइन हो गया। अब हम उसकी गणना करेंगे होटल में रहने के लिए, उसका जो अनुलाभ मिला था उसका कितना राशि कर योग्य होता है और कितना राशि कर मुक्त होता है। तो सबसे पहले इसका जो नियम है, इसमें क्या दिया, पहला कंडीशन, होटल में कमरे का प्रतिदिन का किराया 2000 रुपए। ठीक है, होटल में, ए नंबर कंडीशन, होटल में कमरे का प्रतिदिन का किराया कितना रुपए, 2000 रुपए। इसको अगर हम 50 दिन वो होटल में रह रहा था, 50 दिन होटल में रह रहा है, तो 50 दिन से गुना करना पड़ेगा। तो 50 दिन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 4 0, 1 लाख रुपए हो रहा है यहाँ पे। दूसरा कंडीशन, ये हमारा नियम है, ठीक है, इस नियम से बनेगा। ये जो होटल में रहने की सुविधा का मूल्यांकन कर रहा है ना, ये हमारा कोई मेन सॉल्यूशन नहीं है, ये वर्किंग नोट है, एक वर्किंग नोट है। इसका जो आंसर आएगा हम वेतन का कर योग्य मूल्य में शामिल करेंगे, वो वेतन का जब सॉल्यूशन बनाएंगे तब शामिल करेंगे। ये तो बस एक गणना है कि कैसे इसको मूल्य को निकालना है, एक गणना है बस है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख दिए, होटल में कमरे का प्रतिदिन का किराया 2000 रुपए लिया जाता है और 50 दिन होटल में था वो, तो 50 दिन का 2000 के हिसाब से 1 लाख। दूसरा, वेतन का 24% दिनों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से। अब वेतन कितना है उसका गणना करने के लिए, वेतन हमारे पास कितना दिया था, 7,30,000 रुपए का। तो ये 7,30,000 रुपए गुना 24/100, 24% गुना। अब यहां पे क्या करना है, अभी एक साल में हमारे पास कितना होता है, 365 दिन। उसमें से कितना दिन होटल में था वो, 50 दिन। तो ये ऊपर में 50 और नीचे में 365 दिन, यानी कि टोटल 365 दिन है। उसमें से 50 दिन होटल में रहा था, ठीक है, एक साल में 365 दिन, जिसमें से 50 दिन होटल में वो रह रहा है। और यहाँ पे 24% के लिए 24% दिनों के हिसाब से बोला था, इस कारण से 365 दिन होता है एक साल में, 12 महीना में, उसमें से 50 दिन वो सिर्फ होटल में रह रहा है। अब इसको हमें काटना है और काट के निकालना है। तो 7,30,000 का 24% गुना 50/365 आया है 24,000। इसका आंसर आया है 24,000। अब इन दोनों में देखना है सबसे कम, सबसे कम इन दोनों में सबसे कम कौन सा है। पहला नंबर आया था प्रतिदिन कमरे का किराया होटल का 2000 रुपए का, 50 दिन के हिसाब से 1 लाख रुपए आया था। और वेतन का 24% दिनों के हिसाब से 7,30,000 रुपए का वेतन दिया था हमें गणना करने के लिए। 24% नियम के अनुसार गुना दिनों के हिसाब से 365 दिन पूरे साल भर में होता है, उसमें से 50 दिन होटल में था। तो इसको हम गणना किए, काटे हैं, तो आया है 24,000। अब दोनों में सबसे कम कौन सा है, इन दोनों में 1 लाख है या 24,000 है, दोनों में सबसे छोटा 24,000 है। तो यह हो जाएगा 24,000। इस सुविधा का मूल्य, होटल में रहने का मूल्य कितना हो जाएगा, 24,000। परंतु यहां पे मसला खत्म नहीं होता है, मसला और बचा। यहां पे क्या बोल रहा है आगे, श्री मनोज से होटल में रहने के लिए नियोक्ता ने राशि वसूल किया है 200 रुपए प्रतिदिन। ये तो अनुलाभ का मूल्य हो रहा था, दोनों में से जो सबसे कम होता है वही अनुलाभ का मूल्य होता है। परंतु यहाँ पे ये 24,000 रुपए अनुलाभ का मूल्य नहीं है, क्योंकि इसमें से पीछे से उसका पैसा काट रहा है नियोक्ता, 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वसूल रहा है। तो हम यहाँ पे वसूली राशि को माइनस करेंगे, माइनस वसूली राशि माइनस करेंगे। 200 रुपए एक दिन का, तो वो 50 दिन होटल में रह रहा था, तो 50 दिन का कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस कर देंगे, आएगा ये 14,000। ये हो जाएगा होटल में रहने का सुविधा का मूल्य, या हम लिख सकते हैं कि सुविधा का कर योग्य मूल्य। ठीक है, हम इसको और लिख सकते हैं, आप होटल में
होटल की सुविधा का करोग्य मूल्य, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। इसी 14,000 रुपए को, इसी करोग्य राशि को उठा के हमें मेन सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा जब वेतन से करोग्य आय की हम गणना करेंगे। जब वेतन से करोग्य आय की गणना करेंगे तब इसी आंसर को उठा के लिखना है। ये तो एक वर्किंग नोट है बस समझने के लिए कि किस तरीके से किया जाता है होटल की सुविधा का मूल्यांकन, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। इसमें 2 नियम है, आपको याद रखना है। सबसे पहला, जो भी जिस होटल में रह रहा है, मतलब जो भी मतलब जो कर्मचारी है, ठीक है, वो कर्मचारी जिस भी होटल में रह रहा है उस होटल में एक दिन का किराया कितना है, 2,000 रुपए, और 50 दिन रह रहा था। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 200 दिन रह दिया, 300 दिन रह दिया, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो जितना भी दिन रहेगा, प्रतिदिन का कमरे के हिसाब से जितना दिन रहेगा उसको लिखना है यहाँ पे। और सेकंड नंबर में वेतन का 24% दिनों के हिसाब से, ये फिक्स है हमेशा, ठीक है। दोनों में कंपेयर करना है, जो कम रहेगा वही कर्मुक्त, मतलब उसी को यहाँ पे अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। दोनों में से जो कम है उसी को अनुलाभ का मूल्य मानेंगे। अगर इसमें से वसूली कर रहा है नियोक्ता तो माइनस कर रहा है, और अगर माइनस अपना जो नियोक्ता है वो अगर वसूल नहीं कर रहा है तो माइनस नहीं होगा, और वसूल कर रहा है तो माइनस होगा। जैसे यहाँ पे वसूली कर रहा था 200 रुपए प्रतिदिन का, तो 50 दिन होटल में था, तो 200 रुपए का 50 दिन के हिसाब से 10,000 रुपए वसूल कर रहा है, माइनस कर देंगे, आंसर हमारा 14,000 आ जाएगा सामने। अब अगर वो वसूल नहीं करता तो यही 24,000 उस अनुलाभ का मूल्य हो जाता। अगर वसूली राशि है तो माइनस करना है, नहीं है तो माइनस नहीं करना है, ठीक है। यही तक बनेगा। कुछ इसमें डाउट है, देखो ये जो 2 नियम है इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करोगे वो ऐसे ही बन जाएगा, बिल्कुल सरल है। होटल में सुविधा, रहने की सुविधा का मूल्य बहुत ज्यादा सरल है, बस 2 ही पॉइंट को याद करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से बनेगा। कुछ अगर समझ नहीं आता है तो पूछो, और अगर समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। अगर कुछ समझ नहीं आता पूछो, और इसके अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।